हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और दिस वन इज द लास्ट लेक्चर। ये हमारा चैप्टर का आखिरी लेक्चर है और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने सारे मेथड देख लिए, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, सारे क्वेश्चन देख लिए। अब हम थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं। मैं चाहता तो थ्योरी आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ा सकता था, लेकिन अगर मैं आपको स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ाता तो आपको बहुत चीज़ें समझ नहीं आती, आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते। पर अब जबकि आप चीज़ों को, चैप्टर को प्रैक्टिकली जान चुके हो, तो आप थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे और आपको थ्योरी पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा और आसानी से समझ भी आएगा। इसलिए मैं चैप्टर में जो थ्योरी होती है वो सबसे एंड में पढ़ाता हूँ। स्टार्टिंग में बस उतना ही थ्योरी बताता हूँ जितना आपके काम के लिए है। तो वो सभी वापस थ्योरी आएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो सभी बातें आएंगी थोड़ी थोड़ी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न फॉर्म। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मीनिंग कि गुडविल क्या है भाई। तो बोलोगे सर हमने तो पढ़ा क्या गुडविल क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, एक रेपुटेशन जो हमारी फेम को बूस्ट अप करता है। बस यही देखो लिखा है, गुडविल इज ए थिंग्स वेरी इजी टू डिस्क्राइब और वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। मतलब डिस्क्राइब करना तो बहुत आसान है, पर डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। क्या है ये? तो इट इज द बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, किसी के अच्छे नाम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन है ऑफ ए बिजनेस। मतलब किसी का ये गुड बिजनेस का एडवांटेज है, किसी के रेपुटेशन का, किसी के अच्छे नाम का। फिर क्या लिखा है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर्स। मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। जैसे आपके दिमाग में आया पिज्जा, तो भागते भागते जाओगे कहाँ? डोमिनोज। बर्गर तो मैकडी। तो मतलब क्या है, एक गुडविल है उनकी, अट्रैक्शन फोर्स है कस्टमर को अपनी तरफ खींचने का। उसके बाद लिखा है इट इज वन थिंग्स विच डिस्कस्ड ऑन ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस फ्रॉम द न्यू एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस एट फर्स्ट स्टार्ट। ये देखो बोल सकते हैं कि मतलब एक थिंग्स है जो डिफाइन करते, डिफरेंस बताते एक ओल्ड और न्यू बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। तो मेन कुल मिलाकर अल्टीमेट बात की तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो आपके प्रॉफिट को हाइक करती, क्योंकि आपका मार्केट में एक बड़ा सा नाम है। नाम है तो काम है, और काम है तो गुडविल है। ठीक है, तो मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसकी। आगे बढ़ते इसकी, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं अगली थ्योरी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। अगला उनका तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स मतलब फीचर्स, विशेषता है गुडविल की। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स डज नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। आपको याद होगा 11th में हमने पढ़ा था, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, मतलब उस वैसे लॉसेस जिसको आप अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ नहीं करते हो, तो ये हमारे लिए क्या होता है? लॉस होता है। पर गुडविल क्या कोई लॉस है जो राइट ऑफ नहीं हुआ? नहीं, गुडविल एक क्या एसेट्स है। तो गुडविल आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स है, वो कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, वही लिखा हुआ है, और इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। पहला पॉइंट है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द इंटरप्राइजेस, दस नॉर्मली इट हैज ए रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। मतलब पॉइंट क्या है कि गुडविल की बिजनेस से अलग कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती, सीधी सी बात है। अगर एक फर्म है तो उसका गुडविल है, तो ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कब है? नाम कब है? जब फर्म है। अगर फर्म ही बंद हो गई तो नाम कैसा? तो नाम का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। बिजनेस है तो नाम है, बिजनेस नहीं तो नाम नहीं। दैट्स व्हाई हम है तो सब है। याद नहीं आ रहा डालो ठीक है, क्लियर बात? अगले पॉइंट पे आते हैं। तो क्लियर होगा वो पॉइंट सीधा सा अगला देखो लिखा है, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। मतलब ये आपको हेल्प करता है प्रॉफिट को बढ़ाने में। सीधी बात है, गुडविल अगर आपकी बड़ी है ज़्यादा तो लोग आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो आपकी गुडविल क्या होगी? हायर होगी। तो ये क्या करता है? आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, यानी अगर आपकी गुडविल है तो आपका प्रॉफिट हायर होगा। सब सीधी बात है। एग्जाम्पल फॉर सपोज मान लो मैं एक मूवी का डायरेक्टर हूँ, मैंने एक स्क्रिप्ट पे मूवी बनानी है, तो मैंने किसी भी एक्टर को ले लिया, तो मूवी कमा रही 50 करोड़। मैंने ले लिया अभी चल रही है KGF, यश द रॉकिंग स्टार, सीधे 300 करोड़। ऋतिक रोशन सीधे 200 करोड़ या 300 करोड़। मतलब क्या है कि जैसे ही किसी फेम वाले बंदे को लाया गया, गुडविल की बात आई तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैं लिखा हायर द प्रॉफिट। क्लियर पॉइंट? अगला, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग द कस्टमर्स रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब ये एक अट्रैक्शन फोर्स है जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है। जैसे एग्जांपल फॉर, मुझे पिज्जा खाना है तो दिमाग में सीधा आएगा डोमिनोज, और मैं पकता पकता डोमिनोज चाहूँगा। यानी क्या है? डोमिनोज की गुडविल है, फ्रेंचाइज उसकी जो गुडविल है वो कस्टमर्स को, जिसको भी पिज्जा खाना अपनी तरफ खींचा। ऐसा थोड़ी है कि डोमिनोज ही की ब्रांड है पिज्जा के लिए, बहुत सारे गली में खुले बहुत सारे पिज्जा शॉप, लेकिन दिमाग में जब आता है हमारे तो हम पहुंच जाते हैं डोमिनोज क्योंकि नाम,
तो गुडविल एक अट्रैक्शन फोर्स है जो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर पॉइंट। अगला, इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, मतलब गुडविल के बनने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सीधी बात है, अकेले गुडविल जब बनती है किसी की तो धीरे धीरे बनती है। जो गुडविल बनती है उसको बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो गुडविल में आते हैं, जैसे कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आपका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, आप कैसा प्रोडक्ट बनाते हो, आपका कॉम्पिटिटर कैसा, देखो उस पॉइंट यहाँ पे लोकेशन कैसी है, कॉन्टैक्ट कैसे, आपके ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, ब्रांड, ये सब चीज़ें बहुत फर्क करती है। तो ये पेटेंट आप जानते हो, मैं आपसे आगे थ्योरी में कवर भी कर दूंगा। पेटेंट मतलब कुछ नया इन्वेंशन करा आपने, यूनिक हो आप, तो यूनिक हो तो सीधी बात है किसी को अगर चाहिए होगा तो अकेलौते आपको आप ही के पास आएंगे। तो बहुत सारी ये सब फैक्टर जो गुडविल के क्या कहते हैं उसको वैल्यूएशंस में, चेंजेस में इफेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज द डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। देखो मैंने बहुत सारा आपको मेथड पढ़ाया था, आपको याद होगा हमने 4 मेथड पढ़े थे और हर मेथड में अजम्पशन अलग होती थी और आंसर अलग आता था, एक नहीं आता था क्योंकि अजम्पशन अलग थी। तो गुडविल की जो वैल्यूएशन होती है वो वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या अजम्पशन है, उस बेस पे गुडविल आएगी। तो ये सब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बहुत सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कहाँ पड़ी है। देखो जब भी बात आएगी कि दोबारा से एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यूएट करना है तो गुडविल भी एक एसेट्स है, तो गुडविल की भी रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ेगी। साफ सीधी सी बात है। देखो सबसे पहला है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, जब आपस में रेशियो चेंज होता है तो आपस में पार्टनर क्या करते हैं, जब रेशियो चेंज करते हैं तो अपने एसेट्स और लायबिलिटी को दोबारा से रिवैल्यूएट करते हैं। तो जैसे ही रिवैल्यूएट करेंगे तो एसेट्स में नाम किसका आ जाएगा, गुडविल का, तो गुडविल की भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो वैल्यूएशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब एक बंदा एडमिट होगा तब भी हमें दोबारा से रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन हुआ तो गुडविल की जरूरत पड़ी। तो रिटायर हो गया कोई डेथ, ये 4 चीजें, तो आप 4 टॉपिक 4 चैप्टर, एडमिशन, चेंजिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 4 चैप्टर आपके इसके फंडामेंटल के बाद गुडविल के बाद ये 4 चैप्टर लाइन से पढ़ने आपको। तो ये सब, ये 4 तो ही हो गए पुराने, वहाँ पे हम प्रैक्टिकली भी सीख लेंगे। इसके बाद देखो व्हेन पार्टनरशिप सोल्ड गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस अपना बेच रहे, तो देखो जब अपना बिजनेस बेचेंगे, सीधी सी बात है, तो बिजनेस जब आप बेचोगे तो एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यूएट करोगे और जैसे रिवैल्यूएट करोगे तो गुडविल आ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ जाएगी। व्हेन 2 और मोर फर्म अमलगेमेट, जब 2 फर्म आपस में मिलेंगी तो अपनी अपनी प्रॉपर्टी बताएंगी, तो जैसे अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे तो हमारे पास इतने की गुडविल है, तो वैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाएगी, तो यहाँ पे पड़ जाती है। ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो। व्हेन पार्टनरशिप कन्वर्ट इनटू कंपनी, पार्टनरशिप जब कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ेगी। मतलब यार कोई कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो आप चैप्टर ये पढ़ रहे हो, ये आपके आने वाले जितने भी आप चैप्टर पढ़ गए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिजुलेशन को छोड़ के डेथ तक में हर चैप्टर में वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आखिरी लेक्चर था। आगे इसका आगे देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब वो कौन से फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट्स आपको रखना। पहले देखो इफेक्टिव मैनेजमेंट, देखो साफ सीधी बात है, अगर मैनेजमेंट आपका इफेक्टिव होगा, मतलब मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजंस लेता होगा, अच्छे काम करता होगा, सीधी बात है, जब मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव, बहुत बढ़िया इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा ना, तो आपका बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा, और जब प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा तो आपकी गुडविल क्या होगी, बढ़ेगी। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या करता है, गुडविल को बढ़ाता है। वही मैनेजमेंट खराब होगा तो गुडविल क्या होगी, कम होगी। तो पहला फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। मतलब फैक्टर मतलब वो सारी कौन चीज जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यूएशन पे फर्क पड़ेगा, जिससे गुडविल पे फर्क पड़ेगा, समझो। लेकिन फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब वो कौन सी चीज है जो गुडविल को इफेक्ट कर जाए, आपके नाम पे फर्क पड़े, तो ये सब नाम है। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट तो गुडविल ज्यादा, खराब मैनेजमेंट तो गुडविल कम। दूसरा फेवरेबल लोकेशन, मतलब आपका लोकेशन कैसा है बिजनेस का, अगर आपके बिजनेस का लोकेशन अच्छा है तो आपका सेल ज्यादा होगा, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो आपको गुडविल ज्यादा होगी। जैसे आपने अपना दुकान एक मेन मार्केट में खोला है, सीधी बात है, लोकेशन अच्छी है, ज्यादा सेल होगा। पर आपने एक वीरान में, मतलब सिटी से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर दुकान खोली है, कोई खरीदने ही नहीं आएगा, लोकेशन खराब है, ठीक है। तो लोकेशन का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला देखो क्या है, अगला है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे है। सपोज कर जैसा आपने बिजनेस खोला, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया फिक्स प्राइस का कि इतना सप्लाई करना है यहाँ, तो आपको तो प्रॉफिट होने लग गया ज्यादा, तो आपकी गुडविल बढ़ गई। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का भी फर्क पड़ता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे, उससे भी गुडविल पे फर्क पड़ता है। अगला देखो क्या, लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम से एस्टैब्लिश है, तो अगर हमारा बिजनेस कहीं पे लॉन्ग टाइम से एस्टैब्लिश है तो वहाँ पे लोग हमें ज्यादा जानते होंगे, यानी हमारी गुडविल क्या है, ज्यादा है। तो लॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट से भी गुडविल क्या होती है, हाइक होती है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। ठीक। अगला एडवांटेज ऑफ पेटेंट,
पेटेंट वर्ड आप जानते होगे, पेटेंट यानी कुछ इन्वेंशन, मतलब कुछ यूनिक बनाना। तो अगर मैंने कुछ पेटेंट राइट है तो हमारा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है, कुछ यूनिक बना रखा हमने। तो अगर हमारे पास कुछ यूनिक है तो किसी और के पास तो वो है नहीं, और लोगों को अगर डिमांड होगी तो हमारे पास ही आएंगे। तो पेटेंट का भी एडवांटेज मिलता है आपके गुडविल में। तो वही कहते हैं ना, कुछ यूनिक हो गए आप, तो यूनिक सीखोगे, यूनिक सिखाओगे तो आपके पास लोग जरूर आएंगे, तो गुडविल तब भी बनते। तो पेटेंट का भी एडवांटेज होता है गुडविल में। क्लियर है बात? तो बी यूनिक। अगला, एक्सेस टू सप्लायर, मतलब सप्लाई कैसी है। सपोज करो आपको गुड सप्लाई आगे बेचने के लिए कस्टमर तो है, पर आगे गुड्स की सप्लाई नहीं आती। सप्लाई नहीं आएगी तो आप आगे कैसे बेचोगे? तो आपके वहाँ पे अगर सप्लाई अच्छी है तो आप टाइम पे लोगों को गुड्स पहुँचा पाओगे, जिससे आपके कस्टमर दिन ब दिन कस्टमर्स बढ़ेंगे। इससे आपका गुडविल धीरे धीरे क्या होगा, जनरेट होगा, नहीं गुडविल बढ़ेगा। तो ये सब 6 पॉइंट इधर हो गए, और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखो 7वां पॉइंट, क्वालिटी। देखो साफ सीधी सी बात है, क्वालिटी तो बहुत फर्क पड़ता है भाई। ले लो, अगर मेरे पास आप पढ़ने आया, मैं क्वालिटी से अच्छे से ना पढ़ाऊँ, कितने दिन पढ़ोगे? 2 दिन 4 दिन 10 दिन फिर पढ़े नहीं पढ़े यार, क्वालिटी खराब है। खाना खाने जाते हो, देखते हो टेस्ट आया तो बड़ा बढ़िया, दोबारा जाते हो 4 को ले जाते हो, कभी कहो खराब, खुद तो जाओगे नहीं, 10 को और होगा नहीं जाना। मतलब क्वालिटी अगर चीज़ों की अच्छी है तो ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, गुडविल बढ़ेगी। तो अगर अच्छी क्वालिटी तो गुडविल हाई, खराब क्वालिटी तो गुडविल लो। ठीक है, अगला क्या है, मार्केट सिचुएशन। मतलब मार्केट की सिचुएशन कैसी है। मान लो मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे डिमांड तो बहुत है पर सप्लाई कम है, और आप आगे सप्लाई करने, तो सीधी बात है बेच दोगे खूब माल, प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, गुडविल बढ़ जाएगी। लेकिन डिमांड ही कम है, सप्लाई वाले बहुत सारे हैं, तो उल्टा हो जाएगा। तो मार्केट सिचुएशन भी आपकी गुडविल को फर्क करती है। अगला, रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। मतलब बिजनेस के साथ रिस्क कैसा है। तो जिनका गुडविल ज्यादा होता है उनके साथ रिस्क कम होता है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं। रिस्क ज्यादा इसका मतलब गुडविल नहीं है अभी। ठीक। अगला, नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब आपके बिजनेस का नेचर वही सप्लाई वाले पे है कि मान लो आपने एक ऐसा बिजनेस खोला जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लायर कम है, तो सिंपल सी बात है आपका बिजनेस हाइक करेगा, बढ़ेगा, आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। लेकिन आपने ऐसे बिजनेस में घुसे जहां पर डिमांड कम है लेकिन सप्लाई, मतलब दुकान बहुत सारी है, कस्टमर ही कम है, तो आपकी दुकान पे कहां से आएंगे भाई? जब दुकान ही इतनी सारी खुली है, कस्टमर ही नहीं है, तो एक और खुल के बैठ के फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। तो उससे भी गुडविल पे, ये भी एक फैक्टर है। अगला, पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब पिछला परफॉर्मेंस आपका कैसा है, मतलब पास्ट में आपने अपने कस्टमर के साथ कैसे डीलिंग करी है, आपने क्या गुड्स सप्लाई करा, ये सब भी फैक्टर होता है। और ये देखो कुछ पास्ट अदर फैक्टर दिए, सर्विसेज, गुड्स कस्टमर रिलेटेड, गुड्स लेबर, मतलब आपका आफ्टर सेल सर्विस होता है। जैसे एग्जांपल फॉर सपोज मैंने एक टीवी खरीदा, वारंटी मिली, कुछ दिन बाद टीवी खराब हो गया, तो मैंने फोन किया भैया टीवी खराब हो गया, तो वो बढ़िया आया, अच्छे से ठीक ठाक करके चला गया, तो आप खुश हो जाओगे और 4 लोगों को बताया यार सर्विस तो बढ़िया थी भाई। लेकिन वही अगर वो आए ना, बोले नहीं जाओ सर्विस सेंटर में दिखा लेना, मतलब सही से गाइड भी ना करें ऐसे बोले, तो अगली बार ना तो खुद जाओगे दुकान पे, ना किसी और को ले जाओ। मतलब क्या है कि अगर आपने अपने कस्टमर को बेच दिया तो बेचने के बाद कस्टमर को भूलो मत, कस्टमर्स को याद रखो, तो वो आपको 10 कस्टमर और देगा। तो आफ्टर सेल सर्विसेज अगर आपकी बढ़िया होगी तो उससे क्या होगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो ये भी एक फैक्टर है। अपने लेबर्स के साथ कैसे बिहेवियर रखते हो, अपने कस्टमर्स के साथ कैसे बिहेवियर रखते हो। एग्जाम्पल फॉर सपोज करो मेरी सोसाइटी में मैं ब्रेड वाले पे सुबह सुबह ब्रेड दूध लेने जाता हूँ, उससे मेरा एक फैमिलियर रिलेशन बन गया है। आ जाते हैं बोलता भैया सलाम सलाम करता है डेली। एक बार उसकी दुकान अब क्या हो गई, यहाँ से थोड़ी दूर शिफ्ट हो गई या नया दुकान खुला, तो मैं कुछ टाइम तक पता क्या करूँगा, जब तक मैं नए वाले से लिंक नहीं होंगे या नए वाले से सलाम नहीं होगा, पीछे से अच्छे रिलेशन होगा, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा दूर चले जाऊँगा। कोई बात नहीं 2 किलोमीटर थोड़ा सा ज़्यादा ही तो आगे चलना है जाके, लेकिन उसी से सामान लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा उसके साथ पर्सनल रिलेशन बन गया। तो पर्सनल रिलेशन भी बहुत फैक्टर। तो कभी आप लोग मॉल में जाते हैं तो जो वहाँ का सेल्स होता है वह कहता कस्टमर ही भगवान है, इतनी इज्जत से बात करता है जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, एकदम इज्जत से बात करेगा। आपने पूरे सामान खरीदा निकाला, फिर नहीं लिया तो चुपचाप चले जाओगे आप, तो भी कुछ नहीं बोलता है। हाँ गुस्सा तो उसको आता ही होगा भाई, इतना सा सामान निकाला आपने खरीदा नहीं, पर कुछ कहता कि एकदम प्यार से, क्यों? क्योंकि यही काम है, सेल्स का काम ही यही होता है कि रिलेशंस अच्छे रखना कस्टमर से। आज देख के क्या नहीं है लिया तो उसको अच्छा लगा आपकी सर्विस, तो कल को आके लेगा। तो वही लिखा है रिलेशंस, गुड कस्टमर रिलेशंस, ठीक है, गुड कस्टमर रिलेशंस, ठीक है। तो ये सब आपके हैं फैक्टर्स जो कि आपके गुडविल की वैल्यूएशंस को इफेक्ट करते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक ये वाला पेज हो गया और एक इससे पहले वाला पेज है, ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट, और ये आपका दूसरा पेज है, ठीक है। ये इतना ही थ्योरी था। एक और थ्योरी है कि 2 टाइप की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है वैसी गुडविल जो आपने खुद बनाई। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी संजीव की क्लासेस या संजीव अपना नाम, तो मैंने अपना नाम खुद बनाया। अब मेरे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मैंने 2 बच्चे से स्टार्ट किया, आज यहाँ पे 100 हो गया, 200 हो गया, 500 जो भी है, तो दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
आपने अपना खुद का नाम बनाया, मेहनत करी और नाम बनाया, तो सेल्फ जनरेटेड। अब इसका बनाना है स्टडी क्लब 24/7। तो आप खुद अपना नाम बना रहे हो, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सीधा सा एग्जांपल, जैसे मैंने अपना स्टडी क्लब 24/7 खोला, इसका नाम मैं धीरे धीरे बनाऊंगा, तो ये मेरे लिए क्या, ये मेरा क्या हो गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनेगा। जब बनेगा तो बोलूंगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है मेरी, मैंने खुद मेहनत करके बनाया। वही मैं अन अकेडमी ज्वाइन कर लेता और वहां पढ़ा रहा होता, तो अन अकेडमी में जब मैं जाके पढ़ा रहा होता तो किसी और की गुडविल है वो, मैं वहां जाके पढ़ा रहा हूँ, दैट इज नॉट सेल्फ जनरेटेड। वहां पे हम किसी और की नाम पे काम कर रहे हैं, परचेज गुडविल। लेकिन अन अकेडमी इज नॉट द प्रॉपर एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पे तो हम जाके खुद पढ़ा रहे हो, तो हम ऑनर बने ही नहीं। लेकिन एक और एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया सा, जो आपको एकदम शूट करेगा इस पे। सपोज करो मैंने एक पिज्जा की शॉप खोली, ठीक है, पिज्जा की शॉप खोली मैंने, मान लो अपने नाम से संजीव पिज्जा शॉप, और धीरे धीरे उसको बहुत फेमस कर दिया, तो वो कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। लेकिन दूसरा एक मेरे दोस्त ने उसने पिज्जा की शॉप के लिए डोमिनोज को पैसा दिया, डोमिनोज का बोर्ड लगाया, पिज्जा बेच रहा है, तो वो कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। तो दो तरह की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज। क्लियर बात, इतनी थ्योरी है इसके अंदर, थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म, चैप्टर भी ऑलमोस्ट क्या पूरा खत्म हो गया है। अब हम नया चैप्टर फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो इस चैप्टर की सारी वीडियोस फैला दो दोस्तों में और धमाल करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।